साल के पूरे 365 दिनों में सिर्फ 3 दिन ऐसे आते हैं जब बरसाना में श्री राधा रानी सफेद छतरी के नीचे अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देती है। सिर्फ 3 दिन। और कहते हैं जैसे ही उनके दिव्य दर्शनों का समय निकट आता है, वैसे ही तेज धूप से भरा आसमान अचानक काले बादलों से ढक जाता है और बरसाना में तेज वर्षा होने लगती है। क्या सचमुच प्रकृति भी राधा रानी के स्वागत में बदल जाती है? हरियाली तीज पर आखिर ऐसा क्या होता है जिसे देखने देश विदेश से लाखों भक्त बरसाना पहुंचते हैं? आज मैं आपको हरियाली तीज के वो दिव्य दर्शन दिखाऊंगा जो हर किसी के नसीब में नहीं होते। हरियाली तीज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बरसाना की सबसे दिव्य और भव्य परंपराओं में से एक है। जैसे जैसे हरियाली तीज का पावन दिन नजदीक आने लगता है, वैसे वैसे पूरा बरसाना श्री राधा रानी के स्वागत की तैयारियों में डूब जाता है। देश के अलग अलग राज्यों से और विदेशों तक से श्रद्धालु बरसाना पहुंचने लगते हैं। किसी के हाथ में फूलों की माला होती है, तो कोई प्रसाद लेकर आता है, तो कोई सिर्फ एक झलक पाने की इच्छा लेकर घंटों का सफर तय करके श्री राधा रानी की नगरी में पहुंचता है। जैसे ही आप श्री जी की मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं, वैसे ही चारों तरफ राधे राधे की गूंज दिल को एक अलग ही शांति देने लगती है। ऐसा लगता है मानो बरसाने की हर गली, हर पत्थर और हर हवा का झोंका सिर्फ राधा रानी का ही नाम ले रहा हो। हरियाली तीज के अवसर पर पूरा बरसाना हरे रंगों से सज जाता है। मंदिरों में विशेष सजावट होती है और भजन कीर्तन लगातार चलते रहते हैं। तो चारों तरफ भक्ति का ऐसा वातावरण हो जाता है जिसे शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। लेकिन इतनी भीड़ और इतना इंतजार, इतनी तपस्या आखिर किस लिए? ऐसा क्या होने वाला है जिसका इंतजार हर भक्त सांस रोककर करता है? और राधा रानी के सफेद छतरी वाले दर्शन इतने दुर्लभ क्यों माने जाते हैं, चलिए जानते हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मंदिर के बाहर खड़े हर भक्त की धड़कन भी तेज होने लगती है। हर किसी की नजर बस एक ही दिशा में होती है, क्योंकि अब इंतजार अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुका होता है। कुछ ही देर बाद राधा रानी अपने दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन देने वाली होती है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा अनुभव जिसके बारे में बरसाना आने वाले असंख्य श्रद्धालु आज भी श्रद्धा के साथ बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि चाहे धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही राधा रानी के दिव्य दर्शन का समय निकट आता है, वैसे ही अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। कुछ ही क्षणों में ठंडी हवाएं चलने लगती है और बरसाना की धरती वर्षा की बूंदों में भीग उठती है। भक्ति से सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं मानते, बल्कि राधा रानी की कृपा मानते हैं। ऐसी भावना की मानो स्वयं इंद्रदेव राधा रानी के स्वागत में बरसाना की पावन धरती पर वर्षा कर रहे हो। और फिर वो दिव्य क्षण आता है जिसका इंतजार हर भक्त पूरे वर्ष करता है। राधा रानी सफेद छतरी के नीचे अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देती है। पूरा मंदिर राधे राधे के जयकारों से गूंज उठता है। कई भक्त भाव विभोर होकर रो पड़ते हैं, तो कई हाथ जोड़कर बस एक झलक को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी इस दिव्य सफेद छतरी के नीचे हर दिन दर्शन नहीं देती? ऐसी मान्यता है कि पूरे वर्ष में सिर्फ 3 पावन अवसरों पर भक्तों को ये दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते हैं। आखिर वो 3 दिव्य अवसर कौन से हैं, चलिए जानते हैं। दिव्य दर्शनों का ये स्वरूप सिर्फ हरियाली तीज तक ही सीमित नहीं है। बरसाना की प्राचीन परंपरा और श्रद्धालुओं की मान्यता के अनुसार श्री राधा रानी सफेद छतरी के नीचे पूरे वर्ष में सिर्फ 3 पावन अवसरों पर अपने भक्तों को दर्शन देती है। पहला अवसर आता है बरसाना की प्रसिद्ध होली के समय, जब पूरा ब्रज राधा कृष्ण के प्रेम के रंगों में रंग जाता है। ऐसा वातावरण जहां हर ओर सिर्फ भक्ति, प्रेम और आनंद दिखाई देता है। दूसरा अवसर है हरियाली तीज, जिस दिन बरसाना हरे रंगों, झूलों, भजनों और राधा रानी के दिव्य श्रृंगार से जी उठता है। ये वही दिन है जिसका इंतजार हजारों नहीं, लाखों श्रद्धालु पूरे वर्ष करते हैं। और तीसरा सबसे पावन अवसर राधा अष्टमी, यानी राधा रानी का प्राकट्य उत्सव, जिस दिन बरसाना में भक्ति अपने चरम पर होती है। ऐसी मान्यता है कि इन तीनों अवसरों पर राधा रानी के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। शायद यही कारण है कि चाहे घंटों लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़े, तेज धूप सहनी पड़े या बारिश में भीगना पड़े, फिर भी भक्त मुस्कुराते हुए राधा रानी के दर्शनों का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। लेकिन अगर आप भी इस वर्ष हरियाली तीज पर बरसाना आने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से जान लेनी चाहिए। कब पहुंचना चाहिए, भीड़ से कैसे बचे,
दर्शन आसानी से कैसे हो और कौन सी गलतियां आपकी पूरी यात्रा खराब कर सकती है। चलिए वीडियो के अंतिम भाग में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। अगर आप भी इस वर्ष हरियाली तीज पर बरसाना आने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातें पहले से जान लेना आपकी यात्रा को और भी आसान बना सकता है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी बरसाना पहुंच जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अपने साथ पीने का पानी, जरूरी दवाइयाँ और अगर मौसम गर्म हो तो सिर ढकने के लिए गमछा या टोपी जरूर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भीड़ चाहे कितनी भी क्यों ना हो, धैर्य बिल्कुल मत खोइए, क्योंकि बरसाना में दर्शन भाग कर नहीं, श्रद्धा से होता है। हरियाली तीज का यह उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि श्री राधा रानी के प्रेम, उनकी करुणा और ब्रज की जीवित परंपरा का उत्सव है। जब लाखों भक्त एक साथ राधे राधे का जयकारा लगाते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा बरसाना भक्ति में डूब गया हो। अगर इस बार आपको राधा रानी के सफेद छतरी वाले दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिले तो पूरे मन से उनके चरणों में अपनी प्रार्थना जरूर रखिए। कौन जाने कब श्री राधा रानी की कृपा आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस बार हरियाली तीज पर बरसाना आने की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे ब्रज के एक और अद्भुत, दिव्य और सच्ची यात्रा के साथ। जब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।